नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में ये 5 चीजें रखना अशुभ और अमंगलकारी होता है। दोस्तों, जब भी हमारे घर का निर्माण होता है तो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र ही हमें हमारे घर के लिए सही दिशा और सही स्थान का ज्ञान देता है। घर के अंदर बनाए जाने वाले प्रत्येक कमरे के लिए उचित दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि हम वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंदिर और पूजा घर हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये हमारे घर के सबसे पवित्र जगह होती है, जहाँ पर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे घर में मौजूद पूजा घर से ही पता चलता है कि हमारे अंदर संस्कार और अच्छे गुण हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर बनाए जाने वाले मंदिर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, घर में मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए, घर के मंदिर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, आदि प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें वास्तुशास्त्र में इन्हें स्थान दिया गया है। आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली चीज है मिट्टी से बना दीपक। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिट्टी पृथ्वी तत्व को दर्शाती है, इसलिए घर के मंदिर में मिट्टी से बना हुआ दीपक अवश्य ही होना चाहिए। आप धातु से बना अन्य दिए भी रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी से बने दीपक जरूर रखें। मिट्टी, तेल और अग्नि, इन तीनों के मिल जाने पर वातावरण और भी अधिक पवित्र बनता है। दूसरी बात, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक होता है। इसे आप अपने मंदिर में अवश्य ही बनाएं। नित्य घर के मंदिर में रोली अथवा कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से मंदिर की पवित्रता में वृद्धि होती है। जहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है वहाँ पर सुख शांति का आभास होता है। तीसरी वस्तु है कलश। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कलश अवश्य ही होना चाहिए। कलश सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में तांबे के अथवा चांदी के कलश में शुद्ध जल भरकर रखने से पवित्रता बनी रहती है और वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर महालक्ष्मी विराजमान हो उस स्थान पर कलश रखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी वस्तु है शंख। शंख की उत्पत्ति समुद्र से होती है और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई है, इसलिए माता लक्ष्मी को शंख अत्यंत प्रिय है। जिस स्थान पर शंख होता है उस स्थान पर माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जहाँ पर शंख की ध्वनि सुनाई देती है उस स्थान से बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती है, इसलिए आप अपने पूजा घर में एक शंख अवश्य रखें। पांचवी वस्तु है घंटी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है, इसलिए पूजा तथा आरती करते समय घंटी को अवश्य बजाएं। घंटी पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई हो तो ये और भी अधिक शुभ माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में पूर्वजों की और साधु संतों की तस्वीरें अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें साधु संतों का और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें गुरु मानकर उनका आदर करना चाहिए, किंतु उन्हें देवताओं के बराबर स्थान नहीं देना चाहिए। साथ ही उनकी पूजा अथवा आरती भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप अपनी पूजा घर में इनकी तस्वीरें भूल से भी ना रखें। दूसरी चीज है देवताओं की मूर्तियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में उग्र देवताओं की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, जैसे शनिदेव की मूर्ति, माता काली की मूर्ति अथवा भैरव जी की मूर्ति। इन देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना में की जाती है। इनकी पूजा करते समय बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा उनकी पूजा का हमें विपरीत फल भी प्राप्त होता है, इसलिए पूजा घर में इन देवी देवताओं की मूर्तियाँ कभी ना रखें। तीसरी चीज है टूटी फूटी मूर्तियाँ। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि हमें टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अंदर से खोखली मूर्तियों की पूजा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माँ की मूर्ति हमेशा विराजमान अवस्था में होनी चाहिए। साथ ही किसी भी देवी देवता की गंभीर मुद्रा वाली मूर्ति पूजा घर में ना रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।